हेलो गाइस, आप अच्छे होंगे। हम आपके बीच 2024 जो कि 5 नवंबर को पेपर हुआ था उसके हम एम.फर की वर्जिनल मॉडल पेपर के लेकर आए हुए हैं और जो कि पेपर बहुत अच्छा है। तो इसमें हम आपके 90 क्वेश्चन दिया गया है और वो 90 क्वेश्चन जो आपके हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो यह पेपर इस बार ऐसा बना दिया है कि बीच में मैथ, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर इसके बाद ऐसे करके दे दिया है। तो कोई बात नहीं है, तो जब पेपर है ही तो हमको करना ही है। तो चलो हम आपको 2024 जो कि 5 नवंबर को पेपर हुए थे और इसमें 90 क्वेश्चन का सॉल्व हम करके एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक बात और ये है कि इसके जो मैथ के क्वेश्चन हुए हैं, जो मैथ का क्वेश्चन है, इस मैथ के क्वेश्चन को हम आपको लगाकर दूसरे वीडियो में मैथ स्पेशल का जो वीडियो है वो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक लिए आप इस 90 क्वेश्चन का अपना आंसर की मिला लीजिए जो कि 5 नवंबर को पेपर हुए थे। तो जो कि पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रहा है विज्ञान से और यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन को आप देखिए और बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाए हैं और क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने बुकलेट में कर लीजिए। कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है वो जो 14 नवंबर को। विकल्प नंबर मेरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कीट भक्षी पौधा है। तो कीट भक्षी पौधा है वो हमारा है घटपड़ी जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। 92 का दूसरा विकल्प सही है। 93 का रक्त है संयोजी ऊतक जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। अगला हमारा है 49 नंबर वाह्य निषेचन किसमें होता है। तो वाह्य निषेचन जो हमारा होता है वो मेढक में होता है जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन करा है हमारा अमर बेल उदाहरण है मृत जीवी का, स्वपोषी जीवी का या परजीवी का या अधिपादक का। तो हमारा परजीवी है जो दूसरे जीवों पर आधारित है। अमर बेल दूसरे पौधों पर रह कर यह अपना जीवन यापन करता है। अगला कह रहा है एक व्यक्ति मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं जो कि 33 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। तो टाइफाइड की बीमारी जो होती है वो हमारे जीवाणुओं द्वारा होती है जो कि विकल्प नंबर मेरा तीसरा सही है। 97 का तीसरा कोशिका का ऊर्जागृह है। तो ये भी विकल्प आपका बहुत सुंदर है। कोशिका का ऊर्जागृह है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन पादप में जल का परिवहन होता है। तो पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है वो जाइलम द्वारा होता है जो कि विकल्प नंबर मेरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा जंतु अंडे देते हैं। तो पेंगोलिन जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। पेंगोलिन 100 का 100 नंबर क्वेश्चन का पेंगोलिन है जो कि अंडे देता है। तो वह जंतु ऐसा है जो कि अंडे देता है। अगला क्वेश्चन किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होती है। तो वो हमारा है गाजर जो कि यहाँ पे भोजन संग्रह के लिए रूपांतरित की जाती है। अगला कह रहा है नर और मादा युग्मों का युग्मन कहलाता है। तो वो निषेचन कहलाता है। नर और मादा जो युग्मों का युग्मन कहलाता है वो हमारा निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कह रहा है 103 कि वो हमारा अब 103 जो कि मैथ आ गया है। अब यह मैथ का क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो इसे आप ध्यान दीजिएगा कि मैथ का क्वेश्चन में हमारा विकल्प नंबर जो पहला दिया है कि एक चित्र दिया है और इस चित्र में कह रहा है कि हमारा PRF का मान क्या होगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा जो सही है वो हमारा होगा तीसरा क्योंकि हमारा यहाँ पे जो 70 दिया गया है तो चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हम 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखने के बाद उसे जोड़ेंगे और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें विकल्प नंबर दूसरा निकल कर आएगा 5.5 जो कि 104 का दूसरा विकल्प सही है। वर्ग समीकरण 7 - x² = 7 + 1 के मूल हैं। जब इसे हम हल करेंगे कहने का मतलब है जब 7 - x² = x + 1 तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इन सब को उस क्रम में भेज देते हैं। तो x² यहाँ पे +7 और यहाँ पे -7 और +1 है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा समीकरण द्विघात का x²
प्लस यक्स प्लस माइनस 7 में से 1 गया -6, अब 2/3 6 और 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, तो जो हमारा विकल्प निकल कर आएगा वो हमारा दूसरा विकल्प निकल कर आएगा, मतलब 105 का दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे 106 नंबर का, तो 106 नंबर का जो विकल्प आएगा वो हमारा दूसरा सही होगा। यहाँ पे हम पहले वाले द्विघात समीकरण से हल करेंगे और इसमें हम नीचे वाला भाई x² - 3x को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो कुल कट कर हमारा x - 2 यही बचेगा, तो जो कि हमारा विकल्प नंबर दूसरा में यही आएगा आंसर। अगला वाला कर रहा है अंड 3 125 गुणते 274, तो यहाँ पे घन का बात कर रहा है तो 125 का घन हो जाएगा, 125 जो है उसका घन क्या होगा, संख्या में 5 होगा, और ये हमारा 27 44 वो हमारा 14 है, तो 14 पंचे 17 और माइनस गुणते माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर मेरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है जो 108 नंबर है, x² + 1 बटा x² बराबर 6, तो x² - 1/x² का मान होगा। तो इस सवाल में हमारा जो है यहाँ पे एक प्लस एक बार स्क्वायर वाला दिया है, एक बार क्यूब दिया है, तो इसे जब हम हल करेंगे, हम मैथ के पेपर एक बार दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा पेपर जो मैथ के हैं उसे हम सॉल्व करके आपको वीडियो देंगे। यहाँ पे आप केवल अपना आंसर की मिला लीजिए, यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 14, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा अगर है कि संख्या 8/3 + √7 है, क्या है यह, पूर्णांक है, भिन्न है, अपरिमेय है कि परिमेय है, तो इसमें हमारा ये विकल्प जो है वो हमारा आएगा अपरिमेय, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है, 109 का तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा 110 नंबर कह रहा है कि दिया गया है कि एक वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है। एक यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बटा 4 है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो हमारा विकल्प नंबर तीसरा निकल कर आएगा, √π अनुपात 2। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे कि 2 घाते -3 प्लस माइन अथा मझला कोष्टक -2 के घाते -3 प्लस 2 के घाते 0 - 2 के घाते -2 छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक -3 गुणते 2 के घाते -2 का मान होगा। तो इसे जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा विकल्प नंबर पहला, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा पहला निकल कर आएगा, जो कि 0 होगा, जो कि यहाँ पे हमारा 0 होगा, विकल्प नंबर 111 का 0। अगला क्वेश्चन करा है यदि 3x + y = 15, 3z + x = 13 और 3x + y = 8, तो f(y) z का मान क्या होगा। इन तीनों समीकरणों को एक साथ जोड़ने पर तो 4x + 4y + 4z आएगा और भाग दे देंगे तो 36 कुल जोड़ने पाएगा, 15 13 8 जोड़ने पर 36 आएगा, तो हम 4 से भाग देंगे तो विकल्प नंबर मेरा चौथा विकल्प निकल कर आएगा, जो कि 9 आएगा। अगला कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 2 मीटर बढ़ा देने और चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने से उसका क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। जहाँ पे लंबाई हमारा आएगा 26 और चौड़ाई आएगा हमारा 16, तो इसे घटा देंगे तो हमारा आएगा विकल्प नंबर पहला 11 मीटर आएगा, 113 का 11 मीटर विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समभुज की भुजाओं का संख्या 5 है तो उसके प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 4 आएगा, जो कि 108 अंश, 114 का 108 अंश होगा। अगला कह रहा है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4 वर्ष की दर से कम हो रही है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा पूर्व पूछ रहा है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और कम हो रहा है तो इसका जो हल करेंगे तो विकल्प नंबर 4 आएगा, जो कि यहाँ पे 115 का 6250, जो कि चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, जो कि बहुत अच्छा है, वो भी मैथ का रिलेटेड क्वेश्चन है, और आप बस केवल यहाँ पे एक बार टिक कर लीजिए, हम सारा मैथ का वीडियो जो है वो हम आपको प्रूफ करा देंगे हल करके। इसमें आपको केवल अपना आंसर की मिलाने हैं। 116 नंबर में क्वेश्चन में हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे तीसरा सही है, 1/4। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 117 में 49 - 1 + 2 के गुणनफल होंगे, तो हम इस तरीके को हल जब करेंगे और लगाएंगे तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा विकल्प निकल कर आएगा, मतलब 117 का दूसरा सही है, 118 का हमारा चौथा सही है, जो कि एक अलमारी 5% की छूट के बाद 2525 में बेची जाती है, तो अलमारी का बाजार मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य कितना होगा। अगला करा 21वीं छेद का इतना दे रहा है, 21वीं आयत का क्षेत्रफल इतना दे रहा है और उसकी लंबाई दे रही है, तो चौड़ाई क्या होगा। तो हम जानते हैं आयत का लंबाई गुणते चौड़ाई,
बराबर हमारा क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला इसका लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। तो हमारा फार्मूले में लंबाई से जो हमारा दिया जाए प्लस 5 से कट जाएगा, तो विकल्प नंबर मेरा दूसरा विकल्प सही रहेगा। कहने का मतलब है 119 का विकल्प नंबर दूसरा सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 118 की जो फिर 5555 है, जो कि विकल्प नंबर मेरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन करा है 119 में, जो कि इसका हमने आपको आंसर बताया दूसरा विकल्प सही है। तीसरे का कह रहा है कि 120 में उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 680 सेमी स्क्वायर होगा। तो इसका हमारा जो है विकल्प नंबर तीसरा विकल्प सही है। तो हमारा 120 का तीसरा विकल्प सही है। 121 का हमारा जो विकल्प आएगा वो हमारा 2 आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 122 का कि मोनिका घर एक स्कूल से 9 इतना किमी दूरी है, वह कुछ दूर पैदल जाती है और इतने किमी दूर बस द्वारा चली तय करके स्कूल पहुंच जाती है, तो कितनी दूरी पैदल चलेगी। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर दूसरा आएगा 7/10 किमी प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 123 नंबर, जो कि विज्ञान से है और क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है। 123 नंबर क्वेश्चन जो विज्ञान के यहाँ पे है, कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से स्रोतों में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। तो इनमें जो हमारा नवीकरणीय है भूतापी ऊर्जा, जो कि विकल्प नंबर चौथा सही है। 123 का चौथा विकल्प सही है। 124 का हमारा पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प 124 का पहला विकल्प सही है। 125 का हमारा पहला विकल्प सही है, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह हमारा कक्षा 125 नंबर का पहला विकल्प सही है। 126 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। 126 नंबर का 2 क्वेश्चन दूसरा नंबर सही है। अगला 127 नंबर का था स्रवता परास होती है, स्रवता परास होती है, जो हमारा होता है विकल्प नंबर 4 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व जो होता है हमारा 10 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, जो कि पहला विकल्प सही है। यहाँ पे 129 नंबर का पहला विकल्प सही है। 130 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है यहाँ पे 130 नंबर क्वेश्चन का, तो वो हमारा होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय अचुंबकीय क्षण एवं चुंबकीय क्षण की अलग अलग पहचान के लिए निम्नलिखित परीक्षण हो रहे हैं। तो हमारा वहाँ पे विकर्षण, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। विकर्षण द्वारा हम अचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को अलग अलग पहचानने के लिए कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि 400 सेल्सियस तापमान के आधा लीटर जल को 700 सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया जाए, तो मिश्रण का तापमान हो जाएगा वो 55 सेल्सियस, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है समतल दर्पण पर 60 अंश से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण होगा, तो आपतित किरण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है 60 अंश। अगला कह रहा है कि प्रकाश की वर्णक्रम में मध्य का रंग होता है, तो यहाँ पे हमारा प्रकाश के वर्णक्रम में मध्य का रंग होता है वो हरा होता है, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। यहाँ पे हमारा 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे बताया गया जो कि हमारा मध्य रंग होता है वो हरा होता है। अगला क्वेश्चन एक सिंबल बनाया हुआ है और वो प्रतीक किसका है, तो हमारा सिंबल वो बैटरी का प्रतीक है, जो कि विकल्प नंबर 135 का पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन विभवांतर होता है वोल्ट का, तो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध हमारा होता है ओम, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 135 नंबर कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए जब ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड हो। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा विकल्प नंबर 3 आएगा, जो कि 16.6 मीटर होगा। अगला कह रहा है 138 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो हमारा इनमें से नवीकरण जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा उपयुक्त सभी है, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। 138 का चौथा विकल्प सही है। यहाँ पे 135 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वो भी एक विज्ञान का रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए गए हैं इस बार
हमारा 139 नंबर क्वेश्चन में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें हमारा पानी से बर्फ का जमना ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन करा है चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है, तो हमारा कैल्शियम है, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन सोडियम धातु का संकेत है Na, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे एल्युमिनियम का अयस्क है, तो जिसमें Al हो वही हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होगा, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है, Al2O3 2H2O। अगला कह रहा है अप्रत्यावर्ती परावर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें अप्रत्यावर्ती परावर्तन का उदाहरण नहीं है, जो विकल्प नंबर मेरा पहला सही है, जो कि दूध से दही का बनना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है, तो ये क्वेश्चन आप जानते ही हैं। तो हमारा जो वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत होती है वो 21% होती है। अगला क्वेश्चन जो कि विकल्प नंबर 2 सही है, 144 का। 145 का कह रहा है ओजोन परत में छिद्र का कारण है वायु प्रदूषण, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये हमारा आ गया सामाजिक विज्ञान, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हमारा इतना तक विज्ञान था, अब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन अटेंडम हो रहे हैं। यहाँ पे बीच बीच में हमारा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो यहाँ पर हमारा 1885 में जो कि विकल्प नंबर पहला सही है, 146 का। 145 का ब्रह्मांड समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस, जो कि विकल्प नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो पुर्तगाली, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो हसंगुंग, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, तो फतेहपुर सीकरी के समय अकबर ने कराया, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है, 151 का। 154 का कह रहा है अकबर नामा किसने लिखा था? तो अकबर नामा लिखा था अब्दुल फजल, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। अगला कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1491 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक का नाम यहाँ पे हमारा ऋषभ वेद, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। अगला कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो वहाँ पे हमारा विकल्प नंबर पहला कौटिल्य, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है, 155 का। 156 नंबर का कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। लोथल पुरस्थल किस राज्य में स्थित है? वो हमारा गुजरात में है, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। 158 सही युग्म को चुनिए, तो इस सही युग्म में हमारा विकल्प नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें नंबर हमारा एडवांस में मिला जाएगा। हमारा अ और ब दोनों व्यापारी पवने मौसमी पवन और लु स्थानीय पवन, जो कि हमारा अ और ब दोनों सही है, इसमें पहला और दूसरा दोनों है। अगला कह रहा है द्रवित मैग्मा से बने सेल हैं, तो अग्नेय, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। 159 का जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं वर्षा, जो कि विकल्प नंबर दूसरा सही है। 160 नंबर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है 161 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा 161 भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलकृत है, तो हमारा जो विकल्प नंबर आएगा वो हमारा पहला। अगला क्वेश्चन कर रहा है विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया मरुस्थल हमारा जो स्थित है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनघनत्व है, तो हमारा जो उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है, तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग कहलाता है वो हमारा होता है क्रोड, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही है। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी एक ठंडी जलधारा है? वो हमारा लेब्रेडोर की धारा, जो कि विकल्प नंबर
दूसरा सही है 165 का। 166 का, कौन सी एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायता नदी है? वो हमारा विकल्प नंबर तीसरा लोहित, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा 21 वर्ष, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो हमारा अनुच्छेद जो दिया गया है वो उन्मूलन का वो अनुच्छेद 17 में, जो कि विकल्प नंबर 4 सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है? वो हमारा 72 अनुच्छेद 72 में, जो कि अधिकार क्षमा करने का प्राप्त है, वो हमारा 170 का तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 161 नंबर का, कि संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे, तो संविधान के अस्थाई अध्यक्ष जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि विकल्प नंबर तीसरा क्वेश्चन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो हमारा विकल्प नंबर 2 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा 174 में कि निम्नलिखित कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा संपत्ति का अधिकार जो होता है वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि विकल्प नंबर 3 सही है। तो विकल्प नंबर हमारा 174 का तीसरा सही है। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो उसमें हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत हमारा शिक्षा आता है, जो कि विकल्प नंबर 2 सही है 175 का। 176 का, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 बार, जो कि विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही है 176 का। 177 का, मौलिक अधिकारों की संख्या है, तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। अगला कह रहा है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? संविधान में कुल हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में राज्यों की संख्या हमारा 245, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 180 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राज्य के नीति निर्देश तत्व में शामिल नहीं है, वो हमारा है विकल्प नंबर 3, जो कि उपधियों का अंत। तो हेलो गाइस, ये हमारे 90 क्वेश्चन जो खंड 2 के हैं, तो अपना आंसर की मिला लीजिए और उसे आप गेस कर लीजिए कि आपका कितना मेरिट जाएगा और पेपर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके मैथ के पेपर, कुछ विज्ञान के और कुछ सामाजिक विज्ञान के अलग अलग और कुछ रीजनिंग के अलग अलग वीडियो बनाकर हम आपको बता देंगे और किस तरीके से कैसे किया गया है। अभी तक आपको केवल आंसर की मिलाना था, तो जो कि हम आपको खंड ए भी वीडियो बनाकर डाल दिए हैं और खंड बी भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।